Good morning students. Today we are going to start our first chapter, continuous function of advanced calculus. कल मैंने आपको करवाया था, उसमें कंटिन्यूस फंक्शन से पहले मैंने आपको उसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया था। बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव। आप लोगों को समझ आ गया सबको? तो आप देख लेना, नहीं तो आप मेरे से दोबारा उसको रिपीट करवा लेना, देन आई विल रिपीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? देखो, ये हमारे पास वर्ड से ही समझ आ रही है कंटिन्यूस फंक्शन। सबसे पहले तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन हमारे पास एक मैपिंग होती है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। और मैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टू सेट चाहिए होते हैं। टू सेट के लिए हमारे पास कोई भी हमने ले लिया, जैसे f(x) = हमारे पास 3x गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन क्या हुआ? f(x) = 3x है। x की वैल्यू पुट करेंगे डोमेन में तो हमारे पास उससे रेंज आ जाएगी। रेंज में क्या एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। तो अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या हुआ? कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कंटिन्यूटी। कोई भी हम ग्राफ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ लिया है, ये हमारे पास x एक्सिस हुई, ये हमारे पास y एक्सिस हुई। ये तो आप सबको पता है, x एक्सिस y एक्सिस। कंटिन्यूस फंक्शन के लिए सबसे पहले तो देखो, आपको टू एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो जो वेरिएबल x हो और इसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइन हो f(x) फंक्शन। अगर टू टर्म्स आपके पास गिवन हो तो ही हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। x की वैल्यू पुट करोगे तो ही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी, और ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है? =y ले सकते हैं हम। मतलब x एक्सिस पे हमने वैल्यू पुट की है, उससे हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू आ गई। तो कंटिन्यू फंक्शन क्या हुआ? जैसे हमारे पास हमने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 1 2 3, ठीक है। इस पे वैल्यू निकाली 3 4, इस पे वैल्यू निकाली, ये आई, इससे ये आई, इससे ये आई, इससे ये आई। तो जो हमारा ग्राफ है वो हमारा ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी है। ग्राफ में जो है हमारे पास कंटिन्यूटी आ रही है। अगर हमने किसी पॉइंट पे चेक करनी है, तो उस पर भी हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यू है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी? ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यू एट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने लिया है एट x = a। x = a पे हमने चेक करनी है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यू है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) = हमारे पास क्या आना चाहिए? fa। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है तो फंक्शन हमारा क्या होता है? कंटिन्यूटी होता है। कंटिन्यू मतलब फंक्शन हमारा, जो ग्राफ है हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है, बीच में ब्रेकेज नहीं है। मान लो ब्रेक आ गई, मान लो यहाँ पे 2 पे वैल्यू पुट करने पे इतना ब्रेक आ गया हमारे पास, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे फिर आ गई, यहाँ फिर आ गई, तो इस वाली टर्म में ये हमारा क्या आ जाएगा? फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यू एट पॉइंट x = a इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) = fa आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन हुई। एक क्या हुई? मोड ऑफ f(x) माइनस ऑफ fa लेस देन क्या आना चाहिए हमारे पास? f(7) होना चाहिए। f(7) जो है हमारे पास एक स्मॉल क्वांटिटी हुई। मोड ऑफ f(x) माइनस fa लेस देन f(7). एक तो कंटिन्यूटी क्या इस पॉइंट से आ गया, एक हमारे पास इस पॉइंट से आ जाएगा। थर्ड हम कैसे चेक करते हैं फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यू है या नहीं? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h f(x) = लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h f(x) = f(a). इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमने a पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी है, तो fa उस पॉइंट पे कंटिन्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = हमारे पास
एफ ए होना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है और उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट आ रही है और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ जाए तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के हमारे पास 3 पोजीशन होते हैं। लिमिट देखो, अब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच एफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच एफ एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अगर इन दोनों की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ जाएँ तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू मतलब जो हमारा ग्राफ जो है कंटिन्यू चलता जा रहा है जिसमें ब्रेकेज ना हो। ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लो, देन मैं इसको इरेज करूँगी। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मतलब लेफ्ट कंटिन्यू, और इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी देखो, मैंने आपको ग्राफ से बताया है जिसमें बीच में एक गैप आ जाए, वो होती है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के कई पार्ट्स होते हैं हमारे पास चेक करने के कि फंक्शन जो है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, उसकी फंक्शन में डिसकंटिन्यू है या नहीं। ग्राफ से तो देखो पता चल ही जाता है कि जिस पॉइंट पे अपने निकालनी है, अगर उस पर वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ जाए तो हम इनफाइनाइट वैल्यू उस पर शो नहीं कर सकते, और उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट हम कैसे बताएंगे, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू हमने पुट की है उसमें x टेंड्स टू a वैल्यू पुट करने पे जिस पे हमने कंटिन्यूटी निकालनी है, हमें एफ एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही हो तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है। सेकंड कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच एफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच एफ एक्स हो, मतलब उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना हो। थर्ड हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच एफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ ए हो, तो भी हमारे पास फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू होता है। फोर्थ हम कैसे निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये एग्जिस्ट तो करती है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो इस पे आती है, बट नॉट इक्वल टू वो एफ ए हो, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये कुछ डिसकंटिन्यूटी के पार्ट हैं, ये आप नोट कर लो। फर्स्ट क्या है हमारे पास, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन हो, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब इनफाइनाइट आ जाए एग्जांपल, अगर उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट वो दोनों इक्वल ना है। थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही हैं पर वो फंक्शन के इक्वल ना हो तो भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। फोर्थ, अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट तो करता है, मतलब उसकी वैल्यू तो आती है पर वो फंक्शन के इक्वल ना आ रहा हो तो उसको हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम ये ले लें, फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओवर में एक्स माइनस 2। अब देखो, जब आप इसमें x इज इक्वल्स टू 1 नेचुरल नंबर आपने पुट करना है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, हर वैल्यू पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है। पर x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो f ऑफ 2 आपके पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो एट x इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये एक जनरल एग्जांपल है आपके पास। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओवर में एक्स माइनस 2 आपने लिया है। जब x इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर जो है 0 हो रहा है, तो वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट आ रही है। तो फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू है आपके पास x ओवर में x माइनस 5 x माइनस 7। तो जब आप इसमें वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 7 पुट करोगे, एट x इज इक्वल्स टू 5, 7, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, f5 पे भी इनफाइनाइट आ रही है और f ऑफ 7 पे भी इनफाइनाइट आ रही है। मतलब इन दोनों पे हम ग्राफ नहीं बना सकते, मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एक थ्योरम करेंगे। कंटिन्यूटी की एक थ्योरम है आपके सिलेबस में। थ्योरम देखो, इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूज एट a, थ्योरम है आपके पास, इफ फंक्शन f इज कंटिन्यू एट a, if and only if for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 mod of fx1 minus fx2 less than epsilon, और x1 comma x2 belongs to a minus delta comma a plus delta। ठीक है, अब इन्होंने क्या गिवन है, फंक्शन f जो है हमारे पास कंटिन्यू है एट x इज इक्वल्स टू a। जो देखो थ्योरम्स में जो आप प्रूफ लिखोगे, अगर आपके एग्ज़ाम में थ्योरम्स आ जाएं, जो आपने थ्योरम्स में प्रूफ लिखना है उसमें आपको रिटर्न के नंबर देते हैं। अगर आपके जितना आप उसको वास्ट लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेंगे इसमें। अब फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, कंटिन्यू गिवन है। लेट फंक्शन f इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल्स टू a, ये आपके पास गिवन है। इफ़ एंड ओनली एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है हमारे पास और डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल यही आएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू, और मोड ऑफ x माइनस ए हमारे पास क्या है, लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हुआ और मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब देखो हमारे पास मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। जब हमने मोड को ओपन करना होता है, जब मोड को ओपन करते हैं तो एक साइड हमारे पास माइनस टर्म आती है और एक साइड हमारे पास प्लस टर्म आती है। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए
लेस देन f(2) और जब आप इसको ओपन करोगे mod x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन ऑफ a प्लस डेल्टा, यही टर्म आएगी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे टर्म क्या लिया है, x लिया है। अब हमें पता है जो x1, x2 है वो बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा हुआ। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, क्योंकि हमने निकालना क्या है इसमें, देखो फंक्शन f जो है वो कंटिन्यू है a पे, कंटिन्यू है a पे, तो हमने ये डेफिनेशन से, हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ये आ जाएगा। f(0) ग्रेटर देन 0 गिवन है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमारे पास गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, मोड ऑफ f(x1) माइनस f(x2) लेस देन f(0) और x1 x2 a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अब डेफिनेशन से इसको अगर हम मोड को ओपन करेंगे तो a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा आ जाएगा। तो मोड ऑफ f(x1) माइनस f(x2) अगर निकालें तो हम इसमें प्लस से और माइनस एक fa कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ f(x1) माइनस fa प्लस fa माइनस ऑफ f(x2) का मोड। ठीक है, अब हमें पता है मोड ऑफ a प्लस बी लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b होता है, ये तो सबको क्लियर है। तो मोड इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ f(x1) माइनस fa का मोड, मोड a प्लस मोड ऑफ f(x2) माइनस fa। देखो जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस है, यहाँ पे आपके पास प्लस है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ f(x1) माइनस fa प्लस माइनस का मोड ये बाहर लोगे तो ये प्लस वैल्यू ही रहेगी, ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ f(x2) माइनस fa, क्योंकि आपने इस पूरे मोड में से -1 को अगर बाहर ले लोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और मोड ऑफ -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ f(x1) माइनस मोड ऑफ fa प्लस मोड ऑफ f(x2) माइनस ऑफ fa। ठीक है, अब देखो अगर मोड ऑफ fx माइनस fa लेस देन f(7/2) है और जो x1, x2 है वो बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा है, तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम ये लिख सकते हैं मोड ऑफ f(x1) माइनस fa लेस देन f(7/2) हुआ और मोड ऑफ f(x2) माइनस fa ये भी लेस देन f(7/2) हुआ। तो ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू f(7/2) प्लस f(7/2), तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू f(7). हमारे पास क्या प्रूव हो गया, मोड ऑफ f(x1) माइनस f ऑफ x2 का मोड लेस देन f(7) फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। ये हमने प्रूव करना था। ये हमने कैसे प्रूव किया, फंक्शन f जो है वो कंटिन्यू गिवन है x इज इक्वल्स टू a पे, उससे आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या निकालना है, इससे आपने फंक्शन f को कंटिन्यू प्रूव करना है। तो इसका कन्वर्स पार्ट कैसे करोगे, ये सब नोट कर लो एक बार। कन्वर्स देखो, कन्वर्स में क्या होगा, f(7) ग्रेटर देन 0 फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0। हमारे पास क्या गिवन है, मोड ऑफ f(x1) माइनस f(x2) का मोड लेस देन f(7). ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, f इज़ कंटिन्यू एट a। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट
x टेंड्स टू a, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए थी, एक ये डेफिनेशन थी, एक थी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये हम प्रूव कर दें तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने निकालना किस पे है, a पे निकालना है, तो x1 को रिप्लेस कर देंगे x से और x2 को रिप्लेस कर देंगे a से। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हमने कंटिन्यूटी का प्रूव कर दिया। इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यू है, फंक्शन f इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल्स टू a। जो ये वाली डेफिनेशन हमारी कहाँ से, ये वाली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, यही हमने यहाँ प्रूव कर दी, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंडेडनेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है बाउंडेडनेस। देखो बाउंडेडनेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बाउंडेड कब होता है, जब उसमें लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। तो ये भी सेम वही है, बाउंडेड फंक्शन हमारे पास, बाउंडेड फंक्शन कब होगा कंटिन्यू, हमारे पास डेफिनेशन है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल a, b। फंक्शन डिफाइन है हमारे पास a, b पे। तो ये हमारे पास बाउंडेड कब होगा, जब इसके बीच में हमारे पास लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। लोअर बाउंड को हमने ले लिया स्मॉल m से, लेस देन इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का, वो हमने सीक्वेंस के लिए किया था, ये हमने फंक्शन के लिए करना है। तो फंक्शन हमारा बाउंडेड कब होगा, जब उसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। स्मॉल m हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड हुआ, और ये कैपिटल M हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ये बाउंडेड की डेफिनेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकती है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड हमारे पास स्मॉल m हुआ और अपर बाउंड हमारे पास कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम देखो, ये लोअर बाउंड हुआ, ये अपर बाउंड हुआ, इससे हम निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये मैंने आपको बताया था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा एलिमेंट, जिससे छोटा एलिमेंट हम और फाइंड नहीं कर सकते, वो तो हुआ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको हम कहते हैं इन्फिमम। और अपर बाउंड से हम निकाल सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे बड़ा सेट में से जो सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है, उससे बड़ा एलिमेंट हम निकाल नहीं सकते। लीस्ट अपर बाउंड, नाम से ये डिफाइन हो रहा है, लीस्ट अपर बाउंड, बड़े एलिमेंट्स में से सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, छोटे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा। तो लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, ठीक है। तो बाउंडेड से हमारे पास क्या निकला, इसमें इन्फीमम निकल गया, और इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, सुप्रीमम। फंक्शन एफ एक्स जो है डिफाइन है हमारे पास क्लोज इंटरवल a, b में। एफ भी एक फंक्शन था जो डिफाइंड है a, b में। तो वो फंक्शन बाउंडेड कब होगा, जब उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम कहते हैं इन्फीमम, और कैपिटल M अपर बाउंड से लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को हम कहते हैं सुप्रीमम, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लो।
आगे करेंगे, इसी के बेस पे जो थ्योरम्स होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक का क्लियर कर लेना, कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। थैंक यू।